हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार, आज के हम वीडियो में हम बात करने वाले हैं रज़ा, रेहान और महर के ऊपर। देखो, एक फेवरेट चाइल्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर कोई भी एक बच्चा जो कि फेवरेट होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, वो बात नहीं मैटर कर रही होती कि लड़का है लड़की है, लेकिन एक फेवरेट चाइल्ड हर किसी का होता ही है। लेकिन एक घर के अंदर एक बेटे को लेकर इस तरीके का बिहेवियर, देन सेकंड को लेकर, लड़कियों को लेकर इस तरीके का बिहेवियर जो कि साफ आपके व्लॉग्स में शो हो रहा हो, तो वो फिर कहीं से भी जो है वो काबिल कबूल। एक फेवरिज्म तो साइड में रख दो, लेकिन ये जो भेदभाव जो लड़का लड़की को करके भेदभाव किया जाता है ना, वो इनके घर में साफ नज़र आता है। अब वो कैसे नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक इनके व्लॉग्स में नज़र आ चुकी हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ पर पॉइंट आउट करते भी है कमेंट सेक्शन में, और काफ़ी लोग इस चीज़ को बहुत नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन पॉइंट आउट जो कि लोगों को नज़र आ रहा है उस पर हम बात करते हैं। अभी रिसेंट गई है रेहान का बर्थडे, ठीक है। ये पता है, मैंने उस अपने पुराने वाले व्लॉग में भी कहा है कि रज़ा बेकार की बदनाम है। ब्रांड कॉन्शियस, पैसों को खर्च करने वाला वो रेहान है। आप रेहान की डिमांड्स चेक करो, कहीं भी नीचे नॉर्मल वे वाली डिमांड्स ही नहीं है उसके पास। इस एज में आई थिंक उसके पास आईफोन वाले जो है वो एयरपोर्ट्स आ गए हैं, ठीक है। उसके पास हर आईपैड है, जो कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो भी आईफोन ब्रांड का ही है, ठीक है। तो अपना आईपैड है उसके पास एयरपॉड्स है। क्या नाम देखे, ठीक है। उसको पढ़ाई में चाहिए, पढ़ाई में किसको पढ़ाई के अंदर जो है वो एयरपोर्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। उसके पास जो अभी उसने जो बैग का जो उसने कहा था, वो बैग ना करते करते भी अराउंड जो है वो 22 का जो है ये बैग है, ठीक है। मतलब कि ये बैग काफ़ी एक्सपेंसिव बैग है। तो ये बैग की उसकी डिमांड थी। उसको हाई फाई शूज़ चाहिए। अभी रिसेंट उसने एक घड़ी ली थी, जो अभी ये जो गेम हुई थी उसके अंदर जो है उसने ये सेइंग गेस वाले में अपनी घड़ी बुक करवाई थी। तो और यहीं रज़ा को देखो, रज़ा के पास नॉर्मल सा फ़ोन है। अभी जो उसको रिसेंट इसको जो सबा ने फ़ोन दिया वही उसके पास फ़ोन है, ठीक है। उससे पहले जो उसके पास फ़ोन था वो बस एम ही था, ठीक है। बाकी रज़ा के पास किसी भी किस्म का जो है वो कोई ब्रांड कॉन्शियस चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। मिनी सिसो लीवी जो है मासूम सी स्टेशनरी नज़र आएंगी, इसके अलावा इसके पास कुछ भी ब्रांड कॉन्शियस आपको नहीं दिखेगा। यानी ब्रांड्स की चीज़ें आपको इसके पास नहीं नज़र। यहीं आप रेहान को उठाओ तो रेहान के पास ब्रांड्स की चीज़ें भर भर के, क्योंकि रेहान ब्रांड के बगैर तो बात ही नहीं करता। लेकिन बदनाम कौन है कमेंट सेक्शन में, किसको बदनाम किया जा रहा है? वो बदनाम किया जा रहा है रज़ा को, क्योंकि रज़ा की गाइडेंस कौन है? सबा। अब सबा जो है वो रज़ा की वो चीज़ें दिखाती है जो कि नहीं दिखानी चाहिए, जबकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं। लोग ट्रोल करेंगे, लोग बातें करेंगे, तो आप उस चीज़ को ना शो करो, लेकिन वो चीज़ें शो कर रही है सबा साहिबा। वो जान के रज़ा को इस तरीके से शो करवाती है, इस तरीके से रज़ा की चीज़ें प्रिटेंड करती है कि रज़ा को गालियाँ पड़े है, रज़ा ट्रोल हो। ये आप उसको नोटिस करना। यानी जैसे ही क्लेरिफिकेशन की बात आती है वो अपनी आके क्लेरिफिकेशन दे देती है। जैसे ही रेहान पे बात आई, रेहान को लोगों ने ट्रोल किया, तो उसने आके क्लेरिफिकेशन दे दी कि बच्चों ने एक्स्ट्रा शॉपिंग, क्योंकि उसमें जो मेन गालियाँ पड़ी थी ना वो रेहान को पड़ी थी, ठीक है। तो उसने आके क्लेरिफिकेशन दे दी। रज़ा को इतना ज़्यादा जो है वो बोला जाता है, किया जाता है, वो आके क्लेरिफिकेशन ना होने के बराबर का ही क्लेरिफिकेशन देती है, जिसके अंदर उसको ट्रोल किया जाता है ना। अब जब उसने लड़ाई दिखाई थी बच्चों की, तो उसको जो है ना ट्रोल किया गया था कि तुम ऐसी चीज़ें क्यों दिखा रही। ऐसा तो नॉर्मली घरों में होता ही है, ठीक है। अगर उस ट्रोलिंग सेक्शन में आप जाके पढ़ो ना, तो वहाँ पर आपको यही मिलेगा, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया हुआ था कि ये तो हर घर में लड़ाई हो रही थी, कजन्स और बहनों में तो हर घर में लड़ाई होती है। लेकिन ये आपकी गलती है कि आपने रज़ा का वो क्लिप उठाकर और आपने अपलोड किया, जहाँ पर रज़ा को एरोगेंट और इस किस्म का बिहेवियर दिखाया गया। दैन उसके बाद उसने आके सफाई दी, क्योंकि वो सफाई उसको खुद अपने लिए देनी होती है। बाकी मैंने सबा को इस चीज़ पर देखा है कि सबा कभी भी सफाइयाँ आके नहीं देती है। चाहे वो भाभी को, अभी रिसेंट जब इसकी शादी हुई थी तब इसकी भाभी को कितना ट्रोल किया गया था, तो वो फ़ौरन आ गई थी सफाई देने के लिए। ये सफाई देने के लिए आई, फ़ौरन आ गई थी, सफाई देने के लिए नहीं आई। भाभी को ट्रोल किया गया, भाभी की पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई। वो 1 रुपए की सफाई देने के लिए नहीं आई, जबकि इसको पता था कि इसकी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है। जो भी है, देखो जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक शुएब दीपिका लोगों को लगते हैं, या जो भी है, जो भी इनके व्लॉग्स में, लेकिन उनके व्लॉग्स के अंदर वो क्रिंजपन हमें नज़र नहीं आता जो सबा के व्लॉग में। तो देखो बहुत सारी चीज़ें दीपिका और शुएब की भी हाईलाइटिंग की। अभी जिस तरीके से अभी लोनावला गए थे, जब रज़ा बैठ के खाना वगैरह, पता नहीं नाश्ता करी होती, खाना करी होती, तब उसके बाद जो है वो आता है शुएब, आके उसको बोलता है कि जाना ये खाना खा लो, उसके बाद जो है ना तुम जाकर भाभी का टॉप इस्त्री कर देना। क्यों बच्चों को जो है, ये देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। काफ़ी लोगों ने कहा कि उसको लेबर चाइल्ड वाली बात नहीं है, लेकिन काम तुमने सारे रज़ा से करवाने हैं। रेहान तुम्हारा कोई काम नहीं करता, कुछ सिवाय चापलूसी के रेहान को मैंने कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, ठीक है। रेहान कुछ नहीं करता, कुछ भी चीज़ नहीं है, फिर भी तुम उसको ही चाट, तो वही तुम्हारा फेवरेट बच्चा है, वही तुम्हारे लिए, तुम उसके ही जो है वो गाइडेंस हो, ये हो। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं देख रही थी, मैं ये व्लॉग बनाने से पहले एक व्लॉग देख रही थी जो कि रज़ा की बर्थडे वाला व्लॉग था। अच्छा, अगर आप उसमें सबा वाला व्लॉग देखो ना, जो रज़ा की बर्थडे वाला व्लॉग था, उसमें सबा रज़ा जो है वो
पढ़ रही है, मतलब उसका कल एग्जाम है, या तो क्योंकि पढ़ाई उसी वक्त हो रही होती है इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, वो रेडी होके पढ़ रही थी। जब उसको बाहर खाना खाने के लिए जाना था वो रेडी होके पढ़ रही थी। तो जब वो रेडी होके पढ़ रही थी तो वो पढ़ाई तो जो है वो, यानी उसका कल एग्जाम था और उसने ये भी बोला है कि कल के बाद तो मैं जो है ना वो सुकून से छुट्टी मनाऊंगी, ठीक है। यानी उसका कहीं ना कहीं वो एग्जाम था या कुछ ना कुछ ऐसा था जिधर वो पढ़, तो क्यों उसकी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं दिखाया जाता। यहीं अभी रेहान की पढ़ाई थी तो आप लोगों ने डिनर जो है वो पीछे स्किप कर दिया कि नहीं रेहान के पेपर चल रहे हैं इसलिए हम डिनर स्किप कर रहे हैं। क्यों रेहान की पढ़ाई को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, रेहान को यानी पढ़ाई के ऊपर फोर्स किया जाता है ना कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। वो चीज़ रिजा पे तुम तो दोनों को गाइडेंस बना के लेकर आए थे ना, तुम तो दोनों के गाइडेंस बन कर आए थे, फिर सिर्फ रेहान पर ही क्यों तवज्जो, रिजा पे क्यों तवज्जो नहीं। भाई वो बच्ची है, वो सबा की तरफ अट्रैक्ट हो, कहीं भी अट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम गाइडेंस बना कर आए थे ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम सबा के भी आगे जाके खड़े हो जाओ कि हमने जिम्मेदारी ली, मेरी जिम्मेदारी, इसके रिजल्ट कम आना, हमारे मार्क्स कम आना हमारी जिम्मेदारी। तो क्यों उसके पेपर के लिए तुमने डिनर स्किप नहीं किया, तुम डिनर पे गए ही गए, जबकि उसका कल ही आई थिंक पेपर था ना, क्योंकि उसने यही कहा कि कल तो मैं ये बुक देखूंगी भी नहीं और मैं करूंगी भी नहीं, इस तरीके का इसने स्टेटमेंट पास किया हुआ था। तो यानी उसका कल ही कुछ पेपर शेपर था जो भी था। तो फिर क्यों तुम्हारे रिजा के लिए पढ़ाई स्किप, रिजा के लिए जो है वो डिनर स्किप नहीं किया गया। पता है, अब मुझे पता है कि लोग काफ़ी बोलेंगे कि अगर वो डिनर स्किप भी कर दे तो आप लोग ही बोलते कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, जबकि आगे तुमने ये चीज़ की है, भेदभाव की बात ही नहीं है। डिनर ये लोग कितनी बार स्किप कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिनर स्किप करना बड़ी बात नहीं है यार। मेन बर्थडे सेलिब्रेशन ये सारी चीज़ें बड़ी बात नहीं होती है, मेन होता है जो बॉन्ड उनका दिखता है, जो मोहब्बत उनकी दिखती है। अब यही चीज़ जो है वो उसके लिए नज़र नहीं आती है, रिजा के लिए नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। मतलब ये जो बेबी बॉय वाला सीन है ना वो उनके घर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इनके घर में। अच्छा, ये एक कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि दीपिका के ऊपर एक तरीके का वो भी है कि इसने आईवीएफ करवाया हुआ है ना, तो उस आईवीएफ में भी कहा कि उसने जो है ना बॉय का ही बोला होगा कि मुझे बॉय चाहिए। यार आईवीएफ के अंदर आई थिंक जितना मुझे पता है कि आईवीएफ के अंदर आप जेंडर सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, आई थिंक सो, मुझे जितना पता है कि आईवीएफ जो है वो जेंडर सिलेक्ट नहीं करवाता। एक दूसरी जो तरीका होता है जेंडर सिलेक्ट करने का वो एक दूसरा होता है, लेकिन आई थिंक सो जेंडर जो है वो आईवीएफ सिलेक्ट नहीं करवाता, ये मुझे पता है। तो पता नहीं अब आईवीएफ है भी नहीं है, क्योंकि आईवीएफ का जो है वो एक तरीके से एक बार संभावना ने अपने ब्लॉग में कहा था कि जब वो आईवीएफ के लिए जा रही थी तो दीपिका उसको मिली थी, ये सब कुछ संभावना ने, काफ़ी लोगों ने कहा संभावना ने हिंट दी थी। लेकिन देखो हिंट अलग चीज़ है, हो सकता है आईवीएफ हो भी ना भी हो, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गायनों के पास ही आईवीएफ होता है ना, तो संभावना अगर गई होगी तो वो भी गायनों के पास गई होगी और ये भी गायनों के पास गई होगी। तो आईवीएफ के लिए कोई अलग से डॉक्टर्स तो नहीं परचेज किए जाते ना, बुलाए जाते हैं। आई थिंक वो गायनोकोलॉजिस्ट ही होती हैं जो आईवीएफ भी करवा के देती हैं ना, तो मे भी शायद ये सीन हो। तो इसीलिए हम उस चीज़ को, हर चीज़ पर हम अपना दुक्का नहीं चला सकते कि नहीं आईवीएफ ही हुआ होगा। बातें चली हुई, सारी बातें हुई, लेकिन आईवीएफ कहीं से भी पता नहीं चलता कि आईवीएफ हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो चीज़ अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, जब तक कोई प्रूफ नहीं आएगा, तो हम कैसे, अभी ये देख लो ये क्रेजी कज़न वाला जो सीन है उसका अलग ही लेवल चलता रहता है। वो हर दूसरे दिन आके बोलता है कि जो ना वो हर जगह पे वो कमेंट सेक्शन में बाजियां कर रहा है, कमेंट सेक्शन अभी भी रिसेंट जो ना उसने कहा है कि मैं तुम्हारा सच लेकर आऊँगा, अभी जो उसने रील पोस्ट की है, यानी वो हर रील वो, मुझे समझ में नहीं आता ये हाथ धो के दीपिका के पीछे क्यों पड़ गया। चलो शुएब के पीछे भी पड़ा हुआ, चलो शुएब का समझ में आता है कि कजन्स की नहीं बनती आपस में, वो आगे चला गया, शुएब ये पीछे रह गया, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन दीपिका के पीछे ये हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है? दीपिका कौन सी तुम्हारी इतनी सगी लगती है कि जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ गए हो? फिर मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या इनके घर में और कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है? सबा के ऊपर कितने एलिगेशंस है कि उसकी वजह से किसी ने डेथ कर ली है, खुदकुशी वाला सब कुछ इसके ऊपर एलिगेशंस है ना। क्यों सबा के जो है वो पॉइंट्स नहीं निकालता? या तो मुझे लगता है सबा ने इसके कुछ पॉइंट्स रखे। वैसे काफ़ी जो है लोग कहते हैं कि सबा ने इसके साथ कोलैब करके रखा हुआ है आमिर के साथ, ताकि जो ना भाभी को जो है वो, तुम भाभी की धज्जियाँ उड़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि देखो भाई, जब भाभी की धज्जियाँ उड़ रही थी तब भी वो आकर किसी किस्म की सफाई नहीं देती है। यही बात सनी की है, इसके खुद पर आती है या रेहान पर आती है तो फ़ौरन आके सफाई देती है, वो फ़ौरन बोलती है कि सफाई ले लो। अच्छा, आजकल रेहान से काफ़ी कट ऑफ चल रहा है, बट्टी चल रही है, मुझे लग रहा है इसकी कट्टी बट्टी चल रही है, क्योंकि रेहान की बर्थडे पे भी कोई पोस्ट नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं, व्लॉग के अंदर भी कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं कि रेहान का बर्थडे है, ये वो कुछ भी जिक्र नहीं, सब कुछ शांति है। सिर्फ जो है दीपिका शुएब जो ये ना, इन्होंने बच्चे बांट लिए। और रिजा को भी देख लो, सबा ने सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है, सीरियसली सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है उसको। जब तक व्लॉग्स एडिट, उसकी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स, हर चीज़ रिजा करती थी, यानी उसकी पढ़ाई पूरी की पूरी ख़राब कर दी, उसके रिजल्ट्स की पूरी बेड़ा गर्क कर दिया, और वो सब कुछ सबा ने किया। ये सबको, ये अजीब ही किस्म की फैमिली, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया। मतलब ज्ञानबाजी में तो सबसे आगे होते हैं, हम साथ साथ वाला पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और अगर अंदर उसके रिश्तों में झांक लो तो इनके रिश्तों में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं। यार सीरियसली ऐसा होता है? मतलब इस किस्म का होता है? बेटा बेटी में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है? बेटे के रिजल्ट से, बेटे के पेपर्स हैं तो तुमने डिनर स्किप कर दिया,
क्यों स्किप किया? लेके जाते ना तुम उसको भी डिनर पे, नहीं तुमने स्किप कर दिया। और जबकि बेटी का नेक्स्ट डे पेपर है तुम उसको डिनर पे उठा के लेके। और मुझे जहाँ तक याद है इस दफ़ा रिजा को आई थिंक बर्थडे गिफ्ट भी नहीं मिला था, क्योंकि मैंने भी इस पर पोस्ट बनाई हुई थी, पोस्टिंग की थी कि रिजा और सारा दोनों को बर्थडे गिफ्ट जो है इस बार नहीं मिले। अब पता नहीं बाद में किसी व्लॉग में उन्होंने दे दी हो जो हमसे स्किप हो गया तो मुझे बताना। मुझे जहाँ तक पता है कि उन्होंने बर्थडे की कोई किस्म के गिफ्ट नहीं दिए, जबकि उसके तो गिफ्ट ही नहीं खत्म हो रहे, उसको तो केक में गिफ्ट डाल के दे रहे हैं रेहान को। मतलब ये बायसनेस नहीं है तो क्या है, मुझे ये बता दो। फेवरिज्म अलग चीज़ होती है, आपको एक बच्चा फेवरेट है वो आपका अलग तरीका है, लेकिन आप दोनों बच्चों को गाइडेंस बना के लेकर आओ। आप मेहर के लिए नहीं करते, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको गाइडेंस नहीं बनाया। यहाँ दोनों भाई बहन है और मुझे समझ में नहीं आता एक माँ बाप कैसे अपने बेटे बेटी में इतना फ़र्क, उनको जब दिख रहा है कि ये फ़र्क हो रहा है, उनकी बेटी को उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अभी रिसेंट व्लॉग में मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि अगर आप सबा का लास्ट वाला व्लॉग देखो जहाँ वीडियो कॉल हुई थी, तो रिजा जो है वो कहती है कि मैं खाना बना रही थी, रात में वो कहती है लंच बना रही थी। कितने अनहाइजेनिक है कि रात का लंच, वो सब कुछ अलग बात है, लेकिन वो देखो कि वो इस टाइम पर ये सबा 34 साल का, इससे खाना सही बनता नहीं, और वो बच्ची अभी आई थिंक 18-19 साल की, ठीक है ना, लेकिन वो डिनर बना रही है। ये चीज़ नहीं है कि वो काम कर रही है, मेन ये है कि उसको बनाया क्या जा रहा है, इन्होंने क्यों भेजा है, इसके माँ बाप ने यहाँ क्यों भेजा है, पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्यूचर का लेना देना, अगर वो खाना बना रही है तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसको क्या बना के पेश किया जा रहा है और वहाँ पर रेहान को किस तरीके से रखा जा रहा है, ये मेन मैटर रखता है, ठीक है। रेहान एक तरीके से अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, ये ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड चीज़ें, और ये बादशाहों की तरह ये जो है वो अजीब तरीके से जो है वो अजीब वाले लेवल की ज़िंदगी गुजार। और वहीं रिजा को देख लो, और ट्रोल भी रिजा को किया जाता है, रेहान को कोई ट्रोल नहीं कर रहा होता। कभी मैंने नहीं देखा कि रेहान को बोल रहा हो कि ब्रांड कॉन्शियस है, ये वो, कोई इक्का दुक्का कमेंट्स मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन रिजा को तो इतनी सी गलती को भी हाईलाइट करके पेश कर दिया जाता है। उसकी वो गलती को क्यों हाईलाइट करके पेश किया जाता है? क्योंकि जो इनके व्लॉग्स बनाने वाले हैं ना, वो इस चीज़ को आगे प्रोवाइड, क्यों भाई रिजा को आके ये नहीं बोल रहा था कि रिजा पे बात नहीं करो, आप क्यों बच्चों पे बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये बोल दिया कि हमने बच्चों को मना कर दिया कमेंट ना पढ़े। कैसे ना पढ़ेंगे, वो बड़े बच्चे हो रहे हैं, कमेंट कैसे नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ते होंगे भाई। जबकि सिर्फ और सिर्फ रिजा ट्रोल है, हर किसी को देखो वो रिजा को ट्रोल है। मुझे समझ में नहीं आता बैक की रिजा की हिस्ट्री कोई क्यों नहीं पहचानता, मतलब क्यों रिजा को इतना ट्रोल किया जाता है, क्यों आप ये सारी चीज़ें नहीं पहचानते हो, क्यों लोग जो है इस चीज़ को नहीं देखते कि इसकी जो गाइडेंस हो रही है वो सब गलत है। आई एग्री, उसको बार बार ये बोला जाता है वो अपने माँ बाप के सगे नहीं है, तो भाई माँ बाप ने भी क्या किया उनके साथ, कौन सा सगे वाला बर्ताव किया। फिर जब बेटे की बर्थडे थी उठ के मौदहा चले गए, फिर क्यों चले गए मौदहा? अब काफ़ी लोग कहेंगे वो मौदहा नहीं जा रहे थे तो भी आप लोगों को मसला था। हाँ, तो मसला था, मसला इसलिए था क्योंकि उसके बाप की डेथ हुई हुई थी। सिर्फ वो सबा के साथ गया, अगर सबा से पहले जाता तो शायद फिर भी एक पॉइंट मिल जाता कि यार नहीं, अपने माँ बाप के पास गए, ठीक है, माँ बाप ज़रूरत है, लेकिन अपने बेटे, क्योंकि सबा जा रही थी, सबा के पास वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए सबा जो है वो उनको उठा के ले गए, क्योंकि बेटी खाला उसका कंटेंट है, उसको माँ के घर के बगैर उससे एक दिन भी पानी नहीं उतरता। वो इसने व्लॉग में ही दिखा दिया कि वो किस किस्म, वो कितनी मुश्किलों से और कितने जबर के साथ वो ससुराल में रहती है, वो उसने पहले अपने ब्लॉग में शो कर दिया। प्रैंक के नाम पर उसने पूरी सच्चाई दिखा दी है। अगर वो प्रैंक होता, अगर वो चीज़ें गलत होती तो सनी खुद ही कहता ना कि यार ये तुम आज कैसे बिहेव कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने तो ऐसा कभी बिहेव नहीं किया। क्यों सनी ने जो है वो उसको ये चीज़ नहीं बोली, सनी ने तो उसका पूरा पूरा साथ दिया। और दूसरे ब्लॉग में भी आके क्या बोल रहे हैं, ये गुस्सा हो जाती है ना कभी कभी, मतलब इसकी आदत है इस तरीके से ये सब कुछ करने की। बट तुम अलग ही किस्म का अपने व्लॉग से दूसरी चीज़ों को पोर्ट्रेट, और ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। लड़का लड़की का फ़र्क जो है इनके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से दीपिका के ऊपर एक और एलिगेशन ये है कि दीपिका ने अपनी बेटी छोड़ी हुई, तो वैसे ही इतना बड़ा वो पॉइंट निकला हुआ है कि दीपिका को बेटियाँ जो है वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है बेटी और बेटे में, क्योंकि वो बेटे को देखो किस तरीके से रखती है और अपनी बेटी जो उसकी छोड़ी हुई है। अच्छा, किसी किस्म के ये इस किस्म के एलिगेशन का जवाब नहीं देते। अभी रिसेंट जो है ना शुएब ने क्वेश्चन आंसर का इंस्टाग्राम पे किया हुआ था, वहाँ पर जो है ना किसी ने इससे पूछा कि रोहान जो है वो सही से वॉक क्यों नहीं कर पा रहा है, या नॉर्मल बच्चे जो इस टाइम पर कर लेते हैं सारी चीज़ें, वो रोहान क्यों नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पर इसने उस सवाल का जवाब दिया। और नीचे जब उसके कमेंट सेक्शन में जाओ ना, तो वहाँ पर एक लड़की का कमेंट है कि मैंने जैसे ही दीपिका की डॉटर का पूछा, इसने क्वेश्चन आंसर का सेक्शन बंद कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बार बार कमेंट करके पूछा हुआ था, बार बार उस क्वेश्चन पर पूछा हुआ था कि दीपिका की बेटी का बताओ, दीपिका की बेटी का सच बताओ, क्या वो सच है। क्यों उसका जवाब ये लोग नहीं देते? क्यों भाई? जब आप इन सब चीज़ों का एज आप हेटर समझते हो कि हेटर्स को हमने रिप्लाई कर दिया, ये एक नया तरीका है इंस्टाग्राम के जो है ना वो सवालात का जवाब देने का, अपने हेटर्स को रिप्लाई देने का, यानी जो कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो ना, आप उसको ऐसा कर सवाल लेते हो और फिर उसका जवाब दे देते हो और लोगों को बता देते हो मैंने तो सवाल जवाब वाला क्वेश्चन किया था ना। तो क्यों इस
चीज़ का सवाल जो है वो नहीं जवाब दिया जाता। क्यों ये लोग जवाब नहीं देते कि नहीं भाई ऐसा कुछ सच नहीं है, सब कुछ जिसके पास प्रूफ है वो लेकर आओ। भाई अगर कोई मेरे ऊपर कल को आकर इल्ज़ाम लगाए कि मेरी कोई एक बेटी है जिसकी मेरे साथ पहली शादी हुई थी और मेरी एक बेटी है जो मैंने छुपा के रखी हुई, तो मैं तो उसको आके बोलूँगी भाई तुम बगैर प्रूफ के बात ना करो, प्रूफ लाओ रखो और उसके बाद आके बात करो, वरना तुम मुझसे जो है वो बात। और वो भी उनके घर का इतना करीबी आदमी जो कि हर वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहा है, हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है कि तुम्हारा सच लाऊंगा, तुम्हारी बेटी का सच लाऊंगा। तो क्यों उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया जाता? अब यही चीज़ थी ना, जब दीपिका को इतना ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा था तो सबा ने जो है वो ड्रेस के ऊपर, क्यों सबा ने एक बार भी जो है वो आके नहीं बोला कि भाभी को शेड ना करो, ये मेरी पसंद थी, जो भी था मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। यूँ तो आ जाते फ्रेंड्स हम बहुत खुश हैं, फ्रेंड्स मैं इससे ज़्यादा बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप बहुत खुश है, फ्रेंड्स 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 ये करके निकल आते हैं। तो क्यों उस टाइम पे नहीं बोला कि फ्रेंड्स हम भाभी से बहुत खुश है? हर वक्त भाभी को शेड किया जाता है। कुछ ही टाइम बाद उसने ब्राइडल शूट करवाया था जहाँ कमेंट में उसने उस कमेंट को लाइक भी किया था, जहाँ पर ये था कि तुम ब्राइड से ज़्यादा तो तुम अभी प्यारी लग रही हो, मतलब जो तुम रियल ब्राइड बनी थी इससे ज़्यादा तो तुम अभी प्यारी कर रही हो लग रही हो। उसने उस कमेंट को लाइक भी किया था। फिर क्यों वो अपने भाभी को शेड हर दूसरे दिन वो खुद कर रही होती है? पर हर जगह उसने शेड किया। वो भाई उस लड़की ने किया है। दीपिका जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो वो ससुराल के लिए डोरमेट बनी है। सीरियसली एक लड़की जितना अपना घर बसाने के लिए जो मेहनत करती है वो उस लड़की ने की है। चाहे उसके पास बहुत पैसा हो कुछ भी हो, लेकिन उसने किया है। उसने यहाँ पर इनको आने दिया, उनको शिफ्ट किया। सब शुएब ने जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, उसने वो चीज़ करने दी। आज भी भले वो अलग है चला गया जो भी है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो आती है जाती है, बात करती है, सारी चीज़ें हैं, उनको रखती है, पापा उसके घर में होते, तो वो चीज़ नज़र। अब उसने वो चीज़ कम कर दी है। वो जो पहले चाटम चाटती ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, मुझे मम्मी ने बहुत प्यार दिया, अम्मी ने मुझे मम्मी से बढ़ के भी प्यार दिया। भाई माँ बाप से सगा कोई नहीं होता, ये बात याद रखना, चाहे ससुराल वाले जितना भी रख रहे हो, लेकिन माँ बाप से सगा कोई भी नहीं होता। हाँ ठीक है, अगर आप ससुराल वालों की इज्जत रख रही हो, उनको प्यार दे रही हो, उनके साथ इज्जत से रह रही हो, उनके साथ मोहब्बत से रह रही हो, आपका बड़प्पन है। लेकिन माँ बाप से ज़्यादा ऊपर आप किसी को नहीं रख सकते। क्यों शुएब ने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे मेरी सास की तरफ से बहुत प्यार मिला, मुझे मेरी अम्मी से ज़्यादा मुझे मेरी मम्मी से प्यार मिला? उसने तो ये चीज़ कभी नहीं बोली। फिर ये क्यों बोलती है? अजीब ही लेवल है ना भाई, ये लड़कियों का ये अलग ही लेवल है भाई। लड़कियों को मतलब ये बोलने को कहा जाता है तुम ससुराल वालों को अपने माँ बाप से ऊपर रख लो, लेकिन लड़के को ये चीज़ नहीं इजाज़त है। क्यों भाई? दोनों को रखो भाई। माँ बाप होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, उनका अलग मकाम है, माँ बाप का अलग मकाम है। क्यों हम एक दूसरे को मकाम को इधर उधर चेंज कर दें? हम क्यों बोलें कि इसका मकाम हमारे इससे ऊपर है? नहीं भाई, माँ बाप का मकाम माँ बाप का ही है। चाहे आपने शादी कर ली हो तो क्या हुआ, माँ बाप चेंज थोड़ी हो गए, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना भाई। ठीक है, आप अपने ससुराल वालों को रख लो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप अपने ससुराल वालों का कर रहे हो, उनके लिए उनको रखते हो, उनको संभालते हो। लेकिन भाई वो भी तो देखो, अभी उसने अच्छा, दीपिका ने ये चीज़ काफ़ी समझदारी पकड़ ली। अब दीपिका इतना ज़्यादा चाटम चाट नहीं करती है। दीपिका ना अपने उसमें ही रहती है। अभी लोनावला भी गए थे तो देखो दीपिका जो है बार बार जाके ऊपर रख जाती थी। यानी जो ये जो फजूल किस्म के गेम्स हो रहे थे, दीपिका ने इसमें भी कोई इतना खास इंटरेस्ट लिया नहीं। वो अपने में लगी हुई थी। कभी ऊपर जाके बैठ जाती थी, कभी अम्मी के साथ बैठ के गप्पे मारती थी, कभी जो है वो रूहान के साथ गप्पे मार रही होती थी, कभी रूहान के साथ इनविजिबल खेल रही होती थी कि रूहान बहुत खेला। अच्छा, बहुत खेला करते रहते थे। एक एक पॉइंट जो रूहान का एक एक खाना कैप्चर करते हैं, वो रूहान का बहुत खेलना कैप्चर नहीं करते थे कि बहुत खेला, खाली यही बोलते रहते थे। मुझे हंसी आती है पता है सीरियसली। एक इसका ये बहुत खेला, और एक जो ना मैंने बोला था ना, इतनी ओवर एक्टिंग। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब इस बंदी का दिमाग चेक करो यार कि ऑपरेशन थिएटर में आपको एक तरफ जो है वो सुन का इंजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ एंड में आपको जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट होने पर होता है ना, तो आपको एक जो एनेस्थेसिया होता है वो दे दिया जाता है, जो नॉर्मल वाला एनेस्थेसिया, बेहोशी वाला नहीं होता जिसमें आपको नींद आ जाती है फ़ौरन, है ना, आपकी आंखें बंद हो रही होती है। ये मुझे पता है, मैं मेरा जब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था ना, तो ये तो एक मेरे साथ स्टोरी है ना। अब अच्छा, मुझे तो आइडिया नहीं था ना कि मुझे उन्होंने ऑपरेट किया, सीजर किया, देन उसके बाद जैसे वो स्टिचेस वगैरह, उन्होंने मुझे वो एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया। अच्छा, वो एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया ना, तो मेरी आंखें गहराने लगी। मुझे अंधेरा आने लगा मेरी आंखों के सामने। मैं डर गई, मैंने कहा मैं मर गई। मैंने कहा मुझे अभी कहीं मौत का फरिश्ता नजर आएगा। अच्छा, मैं बाकायदा जो ना, मैं कहा मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरे को अंधेरा हो रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ी आइडिया था कि मुझे चला रहे हैं, इसलिए तो मुझे डॉक्टर बोलती क्या हुआ? मैंने कहा मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मुझे बोलती कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन नींद का लगाया, सो जाओ। मैंने कहा पक्का नींद का इंजेक्शन है ना, मैं उठ जाऊंगी ना? तो मुझे बोलती है हाँ तुम उठ जाओगे, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, आराम से रिलैक्स करो, तुम्हारी जो है ना वो नींद का इंजेक्शन है। फिर वो मेरा दिमाग आया, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि मैं सीधा ऊपर गई, क्योंकि आपको पता थोड़ी होता है, आपने ये सारी चीज़ें ना कभी देखी होती ना, आपने जितना भी यूट्यूब पे देखा हुआ जो भी चीज़ हो, लेकिन आपको आइडिया तो होता नहीं ना जब तक आप पे खुद ना बीत रही हो। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है दूसरी बार बहुत आसान होता है। नहीं भाई, दूसरी बार और हाथ पैर कांप रहे होते, क्योंकि आपको पता होता है अब आपके साथ होने वाला क्या है। मतलब आपको इंजेक्शन लगने वाले हैं,
और मज़े की बात, मुझे फर्स्ट ऑपरेशन में लगे भी 2 इंजेक्शन थे। मतलब नॉर्मली आपका 1 इंजेक्शन में काम हो जाता है, लेकिन मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई था, वो नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि मुझे जो है वो 2 इंजेक्शन लगाए गए। जब 2 इंजेक्शन लगे वो सुन था, ठीक है, उसके बाद वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन, क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स ने एक चीज़ बैठाई हुई थी दिमाग में कि जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है ना। क्रिटिकल सिचुएशन है, बच्चा भी क्रिटिकल है और माँ की भी जान क्रिटिकल में, क्योंकि बीपी जो है वो इतना ज़्यादा शूट था कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मतलब वो शूट था, सीधा सीधा हाई नहीं था, मतलब 150 160 भी नहीं चल रहा था, 190 प्लस चल रहा था, और नीचे का 130 आ गया था। मतलब बिल्कुल मुझे खुद भी नहीं पता कि वाकई देखो जिंदगियां होती है तो बच जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन से बच के आना वाकई मुआवजा होता। फिर बेटी का भी बच जाना, बेटी मेरी प्रीमेच्योर थी, बट लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो 8 साल की हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह वो सेहतमंद निकली। उसके बाद वो एक्टिव निकली, कमज़ोर वो इंतहा से ज़्यादा रही, एक्टिव थी, अपने वक्त पे उसने चीज़ें की, लेकिन वाकई आप डर जाते हो। और उसमें वो इतना ज़्यादा उछल रही, एक्साइटेड हो रही है, मतलब आप तो हर तरफ ये सोच रहे होते हो कि यार अभी गया, ये वाला सीन होता है। ये जो बोला था ना, मैं अपनी जो है डिलीवरी को इंजॉय कर सकती हूँ, यार इंजॉयमेंट आप जितना भी अपने आप को चिल रख लो, लेकिन एक डर खौफ आपके अंदर होता है। जैसे ही आपको कुछ 19-20 लगता है ना, आप फौरन डर जाते हो कि यार ये क्यों हो रहा है। मतलब या तो फिर आपने, अगर मैं बोलूँ, चलो ये बोल लें कि काफ़ी लोग बोलते हैं इसकी दूसरी डिलीवरी थी, बट दूसरी डिलीवरी में भी ये सीन होता है, क्योंकि मैंने दोनों डिलीवरियाँ फेस की। कि आपको जो फर्स्ट डिलीवरी में डर होता है वो डर आपको सेकंड डिलीवरी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी अगर आपका 19-20, अब मेरा उस टाइम पे शुगर डाउन हो गई, सेकंड डिलीवरी में मेरी शुगर डाउन हो गई थी भूख की वजह से, तो मुझे पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे कि पूछो ही मत। अब उस वक्त मेरी डॉक्टर भी गलती कर गई थी, दूसरी डिलीवरी में मेरी डॉक्टर अच्छी नहीं थी, तो उसने मुझे नॉर्मली क्या बोला, अच्छा मेरी शुगर डाउन हो गई, एसी वाला चिल रूम है, ऑपरेशन थिएटर आप सबको पता है कितना एसी वाला, और वहाँ पर मेरे पसीने बह रहे हैं और डॉक्टर्स हो रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे लगा शायद डर की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जो उधर जो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर घूम रहा होता है और जो इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगाता है, वो कहता है उस पसीने क्यों आ रहे हैं आपको इतने। मेरी डॉक्टर बोलती है नहीं इसको तो आते रहते हैं पसीने। मैंने कहा बट एसी में पसीने मुझे नहीं आते, लेकिन खैर मैं उस टाइम पे बहस के मूड में नहीं थी, क्योंकि वो सिचुएशन ही बहस वाली नहीं होती है। तो उसने कहा सबर 1 मिनट। अच्छा उधर क्या करा, इधर डॉक्टर ने मुझे जो है वो लगाया, कट लगाया, और उधर उस डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने मेरी शुगर चेक की, वो शुगर मेरी डाउन। वो बोलता है भाई मर जाएगी लड़की। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ 4-5 इंजेक्शंस थे जो उन्होंने लगाया, और जिसके बाद मेरी शुगर लेवल उन्होंने ठीक किया। ये मेरी वो छोटी वाली बेटी है जो माशाल्लाह आज 2.5 साल की हो चुकी है। तो खैर ये छोटी मोटी सिचुएशंस होती रहती है, लेकिन उसमें ये जो मैंने बोला था ना वो तो मेरे देख के ऐसी आ रही है कि यार इतना ज़्यादा चिल, भाई अल्लाह पाक हिम्मत दे ऐसा चिल रहने की सबको, वरना इतना नॉर्मली कोई बंदा इतना चिल रह ही नहीं सकता। हाँ नॉर्मली आप चिल रह सकते हो, आप खामोश रह सकते हो, लेकिन इतना एक्साइटेड वो भी समझ नहीं आता। और फिर वो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को यही कहा था कि ये एक्साइटमेंट इसीलिए थी क्योंकि बेबी बॉय था, इसी वजह से जो है वो एक्साइटमेंट थी, वरना अगर बेबी गर्ल होती तो उसकी एक्साइटमेंट, क्योंकि वो तो होता ही नहीं ना, मैंने बोला था ना, वो तो होता ही नहीं फिर। तो ये मैंने बोला था इसीलिए हुआ क्योंकि जो है वो लड़का हुआ। तो ये इनके घर में एक लड़का लड़की को देखकर जो है वो अलग ही लेवल देखा जाता। अच्छा अब हम थोड़ी बात करेंगे महर के ऊपर, कि महर को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ये बात है कि महर जो है अपने माँ बाप से दूर हो गई है, उसके माँ बाप को जो है वो सबा ने उसके माँ बाप से दूर कर दिया है, ये कर दिया। यार देखो मुझे भी लगता है कि जो उसने महर की माँ का सच बताया ना, उसके बाद से कुछ ना कुछ अनबन हुई है, क्योंकि कारी मामू भी नज़र नहीं आते हैं, ना वो छोटी वाली बेटी नज़र आती है, ना वो मामी नज़र आती है, और महर भी जो है वो काफ़ी बुझी बुझी नज़र आ रही है। अब वो या तो मौदहा में अब उसको नहीं रहना, वो वाला सीन हो गया क्योंकि मुंबई का हवा पानी लग गया है उसको। तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाता है। और एक कमेंट जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था, वहाँ पर यह था कि महर की जो सौतेली माँ है वो जो है काफ़ी अपना, उसका मूड जो है वो महर को लेकर ख़राब हो गया है, क्योंकि महर ने जब अपने ब्लॉग में ये नहीं कहा कि मेरे पास माँ के नेमुल बदल में, माँ का नेमुल बदल तो कोई नहीं है, लेकिन माँ जैसी एक और माँ है, उसने उसका नाम भी नहीं लिया, अपनी सौतेली माँ का नाम भी नहीं लिया। यानी उसने डायरेक्ट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस चीज़ को बताया कि उसकी सौतेली माँ का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए वो उसको माँ ही नहीं तस्लीम करती, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास 3 माँ है, 3 माँ में बेटी खाला और सबा की माँ, और जो है वो सबा की दूसरी खाला, उसको जो है उसने 3 माहों में कंसर्न किया, अपनी जो सौतेली माँ उसका कंसर्न ही नहीं किया, उसका नाम ही नहीं लिया। इसकी वजह से काफ़ी लोगों का ये मानना है कि महर का जो है वो अपने माँ के साथ जो थोड़ा बहुत भी रिश्ता था, बॉन्ड था, वो ख़राब हो गया। इवन उसकी माँ जो है वो उसको पढ़ाई वगैरह के लिए भी पहले बोलती थी, अब तो उसने वो भी बोलना शुरू ख़त्म कर दिया है, क्योंकि महर ऑब्वियसली देखो महर का जो है वो सबको एरोगेंट बिहेवियर नहीं नज़र आया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि महर बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन जाएगी, क्योंकि आगे जाके महर का एरोगेंट बिहेवियर आप सबको नज़र आएगा। आज महर
अंदर की मासूमियत सबको दिख रही है, लेकिन वो मासूमियत एरोगेंट बिहेवियर में जाएगी जाएगी, क्योंकि जो चीज़ ये प्रोवाइड कर रही है ना, जिस किस्म का ये लालचीपन प्रोवाइड कर रही है। अब देख लो रिजा रेहान के अंदर, रिजा में लालच जो है वो छोटी छोटी चीज़ों की है, लेकिन रेहान की लालच चेक करो वो बड़ी बड़ी चीज़ों की हो चुकी है। और रेहान को लालची बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है ना वो शुएब का है, शुएब और दीपिका दोनों का। मतलब उसको ब्रांडेड चीज़ों को कॉन्शियस बनाने के पीछे जो ना इन्हीं का हाथ है। सबा जो है इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस के पीछे नहीं भागती थी, पहले भी नहीं भागती थी, अब वो थोड़ा बहुत नज़र आ जाती है ब्रांड कॉन्शियस के पीछे। अब उसका थोड़ा ब्रांड्स वाला माइंड हो गया, बट पहले वो नहीं थी, पहले वो चिंदी चोरी थी जो कि रजा में है, ठीक है ना। पहले वो चिंदी चोरी वाली उसकी आदत थी कि उसको मतलब नॉर्मल चीज़ें लेनी है, इतना ज़्यादा उसको ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना, उसको ये चीज़ों के पीछे नहीं भागना। लेकिन अब की बार जो है वो चीज़ें डिफरेंट निकल आई है, अब वो थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हो गई है। जैसे उसने कहा कि चूल्हा ब्रांडेड नहीं था इसलिए फट गया, नहीं चूल्हा ब्रांडेड नहीं था, तुम लोग यूज़ करने वाले गधे थे इसलिए वो फट गया। सीधा सिंपल। फिर अगर तुम ब्रांड चूल्हा भी तुम यूज़ करते ना तो तुमने यही कर देना। वो नहीं कहते कि बंदर के हाथ में फ़ोन पकड़ा देना, वो वाला सीन होता है, वो सीन है लोगों के साथ। मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती है तो गलती चीज़ों की है, यूज़ करने वालों की नहीं है, गलती चीज़ों की है। गलती जो है वो उसके आसपास के लोगों की है, उस चीज़ की नहीं है, उस बंदे की गलती नहीं है जो इसको यूज़ कर रहा था, नहीं। जो उसके साथ बंदे थे ना, जो उस गलती उस चीज़ की है, आपके आसपास के लोगों की निकल आएगी। अब वो साबुतदाने के जब उसने वड़े का बेड़ा गर्क किया तो साबुतदाने में किसी गलती निकल आई, क्योंकि वो साबुतदाना शायद फ्रेंड्स मोटा वाला नहीं था इसलिए। मतलब गलती हर हाल में उसी बंदों की है, उन चीज़ों की है, बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। वो तो बिल्कुल परफेक्ट बनाती है, उसके अंदर तो कोई गलती नहीं। फिर भी देखो रुखसाना बाजी ने जो उस साबुतदाने वड़े को बचा लिया, और साबुतदाने के वड़े को बचा कर और जो है वो उसको बड़े में जो है तब्दील कर दिया, पकौड़े शकोड़े टाइप कुछ भी ऐसा कुछ बना दिया। तो ये था पॉइंट जो कि रज़ा रेहान की बर्थडे को लेकर बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर भाई मुझे ये फील होता है कि इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा बेटे बेटी को लेकर भेदभाव है, और वो चीज़ नज़र भी आती है। यानी ये हर रिश्ते को अपने मतलब पे यूज़ करते हैं, फिर उठा के फेंक देते हैं, चाहे वो एक्सपेक्ट सबा ही क्यों ना हो, ठीक है, सबा ही क्यों ना। और अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की थी, एक चीज़ मुझे बोलना था कि ये जो इसने डिवोर्स वाला प्रैंक किया था ना, वहाँ पर इससे पहले वाला, अभी जब मैं रिज़ा का जब ये कमेंट रिज़ा वाला व्लॉग्स वगैरह ढूंढ रही थी ना, तो वहाँ पर एक कमेंट शो हुआ था जहाँ पे कहा था, जहाँ पर एक सनी का जो है वो सनी के बारे में कमेंट था कि सनी जो है वो तुम्हारा पैसा ख़त्म होगा ना तो सनी तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तो वहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने लान तान लगा दी थी कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो किसी के बारे में, ये वो। तो भाई अब आप जाकर ज़रा सबा को बोलो ना, वो ऐसा व्लॉग के लिए कैसे कर सकती है। फिर उसने तो डिवोर्स प्रैंक सोचा था ना, फिर क्यों इसने किया, क्यों उसने सोचा, उसकी हिम्मत ही कैसे हुई सोचने की, मतलब उसका दिल जिगरा चला ही कैसे डिवोर्स प्रैंक करने का। फिर मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि भाई कैसे चल सकता है, मजाक में भी डिवोर्स प्रैंक नहीं हो सकता। उसका ये डिवोर्स प्रैंक वाला सीन क्यों चला ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। भाई व्लॉग्स के लिए कुछ भी बंदा कर सकता है, ये तो मैं इनको देख रही हूँ। बहरहाल ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं था पॉडकास्ट, लेकिन होप्स हो कि आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो। अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी पॉइंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ से आप लोग जो है वो सामने पॉइंट करते हो कि नहीं यार ये आप सही नहीं बोली थी, ये सही था। जो भी है पॉइंट ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यार थोड़ा कमेंट शमेंट कर दो, आजकल बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों अगेन व्यूज़ डाउन होने शुरू हो गए। अच्छी खासी व्यूज़ मेरे अच्छे हो गए थे, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी वीडियोज़ भी 30-40 हज़ार क्रॉस करेगी। मतलब 3-4 हज़ार क्रॉस करना उसको बेचारे को जो है वो भारी पड़ गया है, पता नहीं क्यों। यार मुझे बताओ, कुछ मुझे नॉलेज दो, कुछ मुझे बताओ कैसे जो है वो व्यूज़ बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे टॉपिक्स पर टच नहीं करती, दूसरा टॉपिक भी सर्च करती हूँ, यानी जो चल रहा होता है उस पर भी कुछ इतने खास व्यूज़ नहीं आते। मेरी ऑडियंस पता नहीं क्यों नहीं देखती है। तो बहरहाल मुझे बताओ क्या चीज़ करने का, क्या चीज़ नहीं करने का। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।